नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक भारतीय बाजार में कहां होगा एक्शन, इसके बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ स्टॉक्स टू वॉच आपके साथ डिस्कस करूंगा जो खबरों के दम पर बड़े एक्शन में रहेंगे। वैसे ही आजकल का बाजार जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, डेटा तो है नहीं ज्यादा, एफआई छुट्टी पे गए हुए हैं। इस वीक की खासियत ये रहने वाली है कि ये 2025 से 26 में बदल जाएगा, क्योंकि आपके लिए बुधवार तक तो 2025 रहेगा, लेकिन बृहस्पतिवार को हो जाएगा आपके लिए 2026। और फिर आपके लिए 2 सेशंस इस वीक में ऐसे होंगे जो 2026 के होंगे। ये कुछ बताने योग्य चीज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्कस कर दिया। आगे बात करें दोस्तों, इस हफ्ते आपके लिए मुझे लगता है और लिक्विडिटी कम रह सकती है, लेकिन नेक्स्ट वीक से यानी कि जब 5 जनवरी में हम लोग प्रवेश करेंगे 2026 की मंडे, वहां से आपके लिए लिक्विडिटी वापस आ जानी चाहिए, क्योंकि जितनी भी छुट्टियां हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होंगी और फिर आपके लिए रिजल्ट कैलेंडर भी स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट सीजन भी शुरू होता हुआ दिखेगा, तो वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी चीजें। अब मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं एक एक करके कल से रिलेटेड, तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करना चाहूंगा। निफ्टी 26,042 पे हुआ है बंद। लेवल्स के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कुछ खास नहीं होगा। नीचे में 26,000 एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए और ऊपर में 26,200 बिग रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा। मैक्सिमम रेंज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 25,950 से 26,250 की करना चाहूंगा, 300 पॉइंट की। पहले ये रेंज थोड़ी ऊपर थी, 26,000 से 26,300 की थी। अभी मैंने 50 पॉइंट नीचे ड्रैग कर दी है रेंज, क्योंकि नीचे आ गए हम लोस के पास है अपनी रेंज के, इसलिए। अदरवाइज मेरा मोटा मोटी लेवल पे मानना है कि 26,000 से 26,200 के पास ही बाजार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं है कि आप नीचे चले जाओ और ऊपर जाने के लिए भी आपके पास कुछ ट्रिगर नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वहां पे ध्यान जरूर देंगे। तो निफ्टी के लिए तो मेरी तरफ से यही एक सिंपल सा ओपिनियन है। अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो इस हफ्ते आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो एफओएमसी के मिनट्स जो आपके लिए आएंगे इस बार यूएस से, इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो एफआईडीआई का डेटा रेगुलरली जो इंपॉर्टेंट होगा। एचएसबीसी का भारत का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता हुआ दिखेगा, वो इंटरेस्टिंग होगा, देखना जरूरी है हमें कि कैसा आता है, स्पेशली तब जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेटा लास्ट मंथ कमजोर आया था। कमजोर इसलिए था क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली कम होगा। ये मेरे को लगता है देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट चीज जो हमें इंटरेस्टिंग लग रही है वो है गोल्ड और सिल्वर। जिस कदर तेजी मची है और बनी है, वो और कैरी करेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ नेगेटिव तो बना नहीं है। गोल्ड 1,40,000 हो चुका है और सिल्वर 2,40,000 ऑलमोस्ट हो चुका है। 2,36 के करीब हमने फ्राइडे देखा था, 2,37 के करीब। तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे और ट्रेड करता है। मेरे को लगता है गोल्ड सिल्वर से ज्यादा कॉपर फोकस में रह सकता है, क्योंकि कॉपर में अब मूव स्टार्ट हो गया है। फ्राइडे भी 7-8% भागा था कॉपर और यहां से और एक्शन में रह सकता है। सिल्वर इसलिए और इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो दोबारा से कमेंट करते हुए दिखे ट्विटर पे, और उन्होंने ये बोला है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि सिल्वर बहुत भाग चुका है, आई थिंक उनका अपना नजरिया है, वो नीचे से देख रहे हैं। लेकिन अगर मेरा व्यू देखो तो मेरा मानना तो है कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग बिगिनिंग। तो वो $70 से $200 की बात कर रहे हैं 2026 में, यानी यहाँ से भी 3 टाइम्स। तो लोग कमेंट कर रहे हैं भाई 6 लाख किस बेस पे वो कह रहे हैं, तो बेस तो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, बेस तो कुछ भी नहीं है, बेस तो किसी का भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बेस तो 1 लाख से 2 लाख का भी नहीं था। हम सभी को दिख रहा है कि सिल्वर की डिमांड बहुत हैवी है, लेकिन अब प्राइस कितना बढ़ जाएगा वो समझ में नहीं आ रहा। अब अगर सिल्वर ऐसे ही बढ़ता गया तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए आप, कंपनीज के लिए सिल्वर खरीदना कोई मामूली नहीं होगा। कंपनीज कहीं ना कहीं शिफ्ट करने के बारे में सोच सकती है भाई साहब। अगर ऐसा हुआ तो सिल्वर की डिमांड भी घटनी चाहिए, और अगर शिफ्ट नहीं करती है कंपनी, खरीदेगी, तो भैया ये तो देखो, कंपनी के लिए अगर एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो फिर कंपनी का प्रोडक्ट भी तो महंगा होगा, तो देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएंगी। तो ये चांदी तो बहुत हाई लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, तो सरकार भी ध्यान देगी कि भैया किस लेवल तक चांदी को बढ़ने देना है। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल यूज में चांदी ले रहे हो, तो इंडस्ट्रियल यूज में अगर चांदी इतना महंगा हो जाएगा तो फिर कीमत बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली। तो मेरे को लगता है ठीक है, बहुत बढ़िया तेजी बन गई है, बट ये अब जो चीजें हो रही हैं वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है मुझे। आगे मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एक छोटी खबर आई है डीकैल के लिए, यानी डिशमैन कार्बोजन के लिए। इन्होंने 50 करोड़ के एनसीडी अप्रूव करे 10% के कूपन रेट के साथ, क्वार्टरली पेमेंट आएगी। ये सिक्योर करे गए प्रॉपर्टी और कॉर्पोरेट गारंटीज के साथ।
अगला स्टॉक है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे ही रेलवे स्टॉक्स फुल फ्लेज एक्शन में है। कंपनी को ऑर्डर मिला है, ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, बट रेलवे स्टॉक्स को इतने ही ऑर्डर मिलते हैं और भाग जाते हैं इतनी ऑर्डर के दम पर। 19.84 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 20 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, डेटा सेंटर इन इथोपिया इसके लिए। अगला स्टॉक की बात करें तो आवेंटल, इनको 4.16 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन, इन्हें 725 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है ये, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से मिला है 250 MWAC सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी स्टॉक आपके लिए एक्शन में रहना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों तो जॉन कॉकरेल, ये स्टॉक भी आपके लिए डेफिनेटली रडार पे रहेगा। रीजन, फ्राइडे खबर आई थी कि रमेश दमानी जी ने 27,500 शेयर्स खरीदे हैं और एक और हैं जयंती लाल भाई जी, आई थिंक चेतन जयंती लाल जी, उन्होंने भी 25,000 शेयर समथिंग खरीदे हैं और रमेश दमानी जी ने 27,500 खरीदे हैं। तो ये बल्क डेटा शो करता हुआ दिखा है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने 1.91 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। तो बाकी शेयर किसने खरीदे? 50 लाख तो चलो इन लोगों ने ले लिए, 50,000 सॉरी 52,000 के समथिंग, रेस्ट रिमेनिंग शेयर्स कहाँ गए? तो फिर तो मेरे को लग रहा है वो सेलिंग ज़्यादा बढ़ी है, बाइंग के लिए तो छोटे लोग आए हैं। छोटे लोग इन द मीन छोटी क्वांटिटी में खरीदे गए हैं। तो इन पॉजिटिव तो इसलिए क्योंकि रमेश दमानी जी का नाम आ गया है। यहीं कोई और इन्वेस्टर होता तो शायद इतनी डिस्कशन भी नहीं होता, लेकिन इसीलिए स्टॉक हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन प्रमोटर का बेचना भी नेगेटिव माना जाएगा मेरे को लगता है। सुजलॉन के लिए खबर है सीईओ विवेक श्रीवास्तवा ऑफ WTG डिवीजन रिजाइन देते हुए दिखे हैं कंपनी के साथ। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव हो सकता है कंपनी के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए डेफिनेटली रडार पे रहने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।